मित्रों नमस्कार। समर्पण की प्रतिमा, त्याग मूर्ति ममतामयी रमाई माता अम्बेडकर जी को उनके निर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मातोश्री रमाबाई दलितों के महानायक डॉक्टर अम्बेडकर नामक विशाल वृक्ष की मजबूत जड़ थी, जो आंधी तूफानों से भरे संघर्षपूर्ण दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर को अविचल रूप से मजबूती के साथ थामे रही। रमाबाई के मूक बलिदान ने दलित आंदोलन में रक्त प्रवाह का कार्य किया। बाबा साहब की पढ़ने की तीव्र भूख को अपने खून पसीने से सींचकर, दिन रात मेहनत कर, एकांगी जीवन जी कर, उपले थाप कर पूर्ण की। धनाभाव को कभी बाबा साहब के रास्ते की रुकावटें बनने नहीं दी। ऐसी नारी को सत सत नमन प्रणाम। डॉक्टर अम्बेडकर प्यार से रमाबाई को रामू कहकर बुलाते थे और उनकी रामू उन्हें साहेब कहकर बुलाती थी। दोनों ने जीवन के सुख दुख को साथ साथ 27 वर्ष तक सहे, जिसमें दुख ज़्यादा और सुख बहुत कम था। दोनों की शादी 1908 में हुई। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर की उम्र 17 वर्ष एवं रमा की उम्र 9 वर्ष थी। रमाबाई को मायके में रामीबाई के नाम से पुकारा जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी माता रामाबाई को रमाई कहते हैं। रामू के निधन 27 मई 1935 के करीब 6 वर्ष बाद सन 1941 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, में बाबा साहब अम्बेडकर ने रमाबाई को इन शब्दों में समर्पित किया है। उसके सुंदर हृदय, उदार चेतना, शुद्ध चरित्र व असीम धैर्य और मेरे साथ कष्ट भोगने की उस तत्परता के लिए जो उसने उस दौर में प्रदर्शित की, जब हम मित्र भिन्न थे, चिंताओं और वंचनाओं के बीच जीने को मजबूर था, इस सब के लिए आभार के प्रतीक के रूप में उन्हें समर्पित। मित्रों, रमाबाई और डॉक्टर अम्बेडकर ने एक साथ मिलकर समाज के लिए कितना और किस कदर कष्ट उठाया, इसका वर्णन बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत की एक संपादकीय में भी किया है। उन्होंने कहा है कि जिंदगी के एक बड़े हिस्से में गृहस्थी का सारा बोझ रमाबाई ने अपने कंधे पर उठा रखा था। डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि दलित समाज ने कितनी प्रगति की है, इसे मैं दलित स्त्री की प्रगति से तौलता हूँ, और वह प्रगति है शिक्षा की। जिस समय रमाबाई का विवाह हुआ, उस समय उसे पढ़ना नहीं आता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तल्लीनता से उसे पढ़ाया, रमाबाई ने भी उतनी ही लगन और ईमानदारी से पढ़ा। 29 जनवरी 1928 को मुंबई में रमाबाई को दलित महिला परिषद में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया और उन्होंने इस पद को बेहतर ढंग से संभाला। रमाबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर कई फिल्में बनाई गई और नाटक भी लिखे गए हैं। मराठी की कुछ किताबें भी उनके जीवन दर्शन पर रोशनी डालती हैं। 2011 में प्रकाश जाधव के निर्देशन में मराठी में रमाबाई भीमराव अम्बेडकर फिल्म बनी, जो पूरी तरह रमाबाई के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। 1990 में मराठी फिल्म भीम गर्जना बनी, जिसका निर्देशन विजय पवार ने किया। इसमें भी रमाबाई की भूमिका
को प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह 1992 में लिखी गई नाटक रामाई सामने आया, जिसका निर्देशन अशोक गवाली ने किया है। किसी ने सुंदर काव्य पंक्ति के माध्यम से रमाबाई के जीवन दर्शन को चित्रित किया है। मैं उन्हें साधुवाद के साथ उनकी कविता पढ़ना चाहूँगा। संकटों से जूझना रमाई सिखा गई, संकटों से जूझना रमाई सिखा गई, आभाओं से लड़ना रमाई सिखा गई। कंडे थाप कर भी मुख पर सिकन नहीं, कंडे थाप कर भी मुख पर सिकन नहीं, स्वाभिमानी जीना रमाई सिखा गई। आंधी तूफान आए धैर्य नहीं खोना, आंधी तूफान आए धैर्य नहीं खोना, चुप रह कर बहुत कहना रमाई सिखा गई। स्वाभिमानी स्वामी की सफलता मन के लिए, स्वामी की सफलता मन में लिए, स्वामी की सफलता मन में लिए, निस्वार्थ त्याग करना रमाई सिखा गई। सारे जहाँ से ऊंचा अपना सुहाग मान, सारे जहाँ से ऊंचा अपना सुहाग मान, जीवन अर्पण करना रमाई सिखा गई। बेहतर जटिल काम है शब्दों में बांधना। दोस्तों, बेहतर जटिल काम है शब्दों में बांधना, मौन में है ताकत रमाई सिखा गई। मौन में है ताकत रमाई सिखा गई। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।